आज के लेक्चर में सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के आज के लेक्चर में आप लोगों को वायरफ्रेम्स, प्रोटोटाइप्स और मॉकअप का डिफरेंस बताऊंगी, बनाते कैसे हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं इनके, हम इसका पर्पस क्या होता है बनाने का, इन सब के बारे में बताऊंगी। वायरफ्रेम्स को डिस्कस कर लेते हैं। वायरफ्रेम क्या है? वायरफ्रेम इज अ लेआउट ऑफ वेब पेज या फिर एंड्रॉइड या किसी कोई भी चीज, कोई भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन that demonstrate what interface elements will existing on key page। ठीक है, बेसिकली वायरफ्रेम्स हमें बताता है कि भाई कौन सा फीचर किस तरफ होगा, मतलब ये प्लेसमेंट के बारे में ज्यादा बात करता है। ये कलर्स और दिखेगा कैसे, कलर्स को कौन से होंगे, बटन के ऊपर नाम क्या होंगे, ये डिसाइड करना वायरफ्रेम्स का काम नहीं होता है। ठीक है, वायरफ्रेम्स बेसिकली होता है जैसे हम घर बनाते हैं, कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, किसी कोई भी चीज की कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो हम उसको बनाने से पहले हम उसका वायरफ्रेम सॉरी लेआउट बनाते हैं कि इतने यार्ड्स की लैंड है, तो इसमें कितने रूम्स बनेंगे, किस टाइप का कॉरिडोर होगा, तो इस टाइप का हम एक लेआउट बनाते हैं, फिर ओनर को दिखाते हैं, फिर वो अप्रूव करता है, भाई हाँ भाई ये डिजाइन मुझे पसंद आ रहा है, ये सही है, दिस इज एक्जैक्टली व्हाट आई वांट। देन फिर उस पे काम होता है, फिर उस पे कंस्ट्रक्शन होती है। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट कोई बना रहे होते हैं, तो हम सॉफ्टवेयर पूरा डेवलप नहीं कर देते, हम पहले उसके वायरफ्रेम्स, मॉकअप्स, प्रोटोटाइप्स एज पर नीड ऑफ द यूजर, ठीक है, बनाते हैं, फिर हम यूजर को, एंड यूजर को या हमारा जो भी कस्टमर है, ठीक है जी, उसको दिखाते हैं, वो अप्रूव करता है, फिर हम उसके आगे पीछे कोडिंग करते हैं, उसी को बनाते हैं। ठीक है, लेकिन वायर फ्रेम वो चीज होती है, सिंपल लेआउट होती है, विदाउट कलर, विदाउट एनीथिंग। बस ये हमें बता रहा होता है कि भाई कौन सी चीज किस टाइप की होगी, मतलब एक पेज है, उसके इस टाइप लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगा, राइट हैंड साइड पे क्या होगा, ऑल दिस थिंग्स इंक्लूड्स इन वायर फ्रेम्स। ठीक है जी, प्रोटोटाइप्स की बात कर लेते हैं। प्रोटोटाइप्स जो है थोड़ा हाई फिडेलिटी का होता है, दे अलाउ यूजर टू टेस्ट अ डिजिटल प्रोडक्ट। मतलब प्रोटोटाइप में हमारे पास कलर्स भी होते हैं, विजन होते हैं, प्रिलिमिनरी विजन होता है कि एक्चुअल प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, इस ये हमारा वायर फ्रेम है भाई, कि एक देखें फर्स्ट पेज पे क्या होगा, इस टाइप की एक चीज होगी, उसके नीचे ये होगा, सर्च बार होगा, उसके हमारे बटन शटन होंगे, फिर ये सारी चीजें होंगी, फिर नेक्स्ट पेज में हम ये करेंगे, इसके पेज में ये करेंगे। तो ये जो ये हमारे पास क्या बता रहा है, स्पेस की एलोकेशन बता रहा है, सिंपल के नो कलर, नो आइडिया, नो किस कोई भी थीम नहीं बता रहा कि किस कलर का होगा, क्या होगा, इवन ये भी नहीं बता रहा कि यहाँ पे कौन सी पिक्चर्स लगी हुई है। ठीक है, तो ये मेरे पास लो फिडेलिटी का वायर फ्रेम है। ये हमारे पास वायर फ्रेम हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हमने देखिए यहाँ पे हमने ये वायर फ्रेम हो गया, अब किसी के हमने यहाँ ऐड कर दिया तो ये मॉकअप बन गया, और प्रोटोटाइप हमने डायनेमिक टाइप की कोई चीज बना दी तो वो प्रोटोटाइप हो गया। ठीक है, अब कितने ऑनलाइन टूल्स है, कितने डेस्कटॉप एप्लीकेशन या कितनी भी एप्लीकेशन हैं जो कि वायर फ्रेम, जिसके ऊपर हम वायर फ्रेम, मॉकअप से प्रोटोटाइप बना सकते हैं, वो डिफरेंस है। यहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट डाउन की हुई है कि स्केच बना सकते हैं, एडोब XD पे हम बना सकते हैं, फिग्मा इज अ फ्री ऑप्शन। ठीक है, फिग्मा पे बना सकते हैं, यूएक्स पिन है, विजन है, बाल्समिक पे हम मॉकअप्स बना सकते हैं। ठीक है, मैं प्रेफर करती हूँ फिग्मा, और जब भी मैं बना रही होती हूँ प्रोजेक्ट तो मैं फिग्मा को प्रेफर करती हूँ। इसके कुछ रीजंस हैं, वो ये कि इसमें टीम की कोलैबोरेशन हो जाती है, मतलब मैं एक टीम ऐड कर सकती हूँ जो कि मेरा जो है वायर फ्रेम्स देख सकते हैं। वायरलेस मोबाइल प्रीव्यू, इसमें हमें वायर ऐड नहीं करना पड़ता, कनेक्ट नहीं करना पड़ता, ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे काम करता है, ये ऑटो लेआउट है, मतलब रिस्पॉन्सिव है। ठीक है, इंपोर्ट कर सकता है, ये किसी और कोई और सी फाइल इंपोर्ट कर सकता है, मतलब स्केच की हो गई, ये किसी भी चीज़ की हो गई। ठीक है, ये इंटरेक्टिव, ये अलाउ करता है कि हम इंटरेक्टिव प्रोटोटाइप्स बना सकें, शेयरिंग एक्सपोर्टिंग आसान है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि फिग्मा जो है फ्री है, फॉर फ्री है। ठीक है, इस टाइप का कुछ लेआउट बन सकता है इसका, फिग्मा का। ठीक है, थोड़ा सा स्टार्ट करना बता दूं कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। ठीक है, सबसे पहले जाना है आपने इस पे गूगल पे, फिग्मा डाउनलोड लिखना है, मैं दोबारा से आपको करके बताती हूँ। जो पहली साइट खुली आपने उसी को ओपन करना है, ओपन न्यू टैप किया मैंने। ठीक है जी, ये हमारे पास साइन अप आप करेंगे तो फौरन से एक फिग्मा डाउनलोड हो जाएगा, आपने डेस्कटॉप वाला कर लेना है, कोई सा भी कर लेना है। ठीक है, तो ये फिग्मा डाउनलोड कर लेना है, फिग्मा ओपन कर लेना है इंस्टॉल करके। ठीक है जी, अब देखें ओपन करेंगे तो इस टाइप का आपके पास इंटरफेस आएगा। ठीक है, राइट हैंड साइड पे ये आएगा, टॉप में हमारे पास मेन्यू आ रहा होगा, इधर ये आ रहा होगा, उधर वो आ रहा होगा। तो हमें सबसे पहले फ्रेम डिजाइन, फ्रेम चूज कर लेना है। फ्रेम में चूज कर लेती हूँ आईफोन, आईफोन 8 कर लेती हूँ।
अच्छा जी, इसके मैं डिजाइन में जाती हूँ, इसको मैं इस टाइप का कर लेती हूँ, इसको ड्रैग करके इधर ले आती हूँ। ठीक है जी। हाँ, एक और फ्रेम ऐड कर लेती हूँ, आईफोन की करती हूँ, आईफोन 8। ठीक है, इसका भी मैं ओरिएंटेशन है वो लैंडस्केप कर देती हूँ। ठीक है, अब आपने करना ये है कि अच्छा मैं क्या करती हूँ, आप इस पे भी डिजाइन बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने लॉगिन का पेज बनाना है तो आप क्या करोगे, इस पे डिजाइन बनाओगे इसके थ्रू। ठीक है, लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं पीछे जाती हूँ, पावर पॉइंट पे बना लेती हूँ, फोटोशॉप कर लेती हूँ, या कोई भी पेंट पे बना लेती हूँ, कुछ भी इंटरनेट से डाउनलोड कर लेती हूँ। ठीक है, वो सिंपल बनाया, खुद से फोटोशॉप किया किसी अच्छे फोटोशॉप सॉफ्टवेयर पे, उसके बाद यहाँ पे लाके एज एन इमेज यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो वो ज्यादा कन्वीनियंट होता है और वो ज्यादा इंटरेक्टिव हो जाता है। ठीक है, मैं प्लेस कर लेती हूँ एक लॉगिन पेज। ठीक है, मैंने लॉगिन का पेज यहाँ प्लेस कर लिया है, यहाँ पे ड्रॉप किया। ठीक है जी, यहाँ भी इतना विजिबल हो नहीं रहा। ठीक है, अब करना ये है कि अब मैं यहाँ पे साइन इन करूँ तो नेक्स्ट पेज खुल जाए। ठीक है, नेक्स्ट पेज में मैं एक रेक्टेंगल लगा देती हूँ। ठीक है, बेसिक नो हाउ दे रही हूँ कि भाई किस टाइप का बनेगा। अच्छा जी, एक टेक्स्ट यहाँ पे ऐड कर लिया, यहाँ पे वेलकम लिख दिया। ठीक है जी, अब करना है कि साइन इन पे जैसे ही क्लिक को ये वाला पेज ओपन होता है। अब करना है कि क्योंकि ये तो एक पिक्चर है ना, मैं यहाँ पे बटन इंसर्ट करूंगी या रेक्टेंगल इंसर्ट करूंगी, फिर उससे मैं उसको टैप करूंगी या उसको क्लिक करूंगी तो हमारा नया पेज ओपन होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, इसका सेम कलर, इसका ऐसे रेक्टेंगल बना दूंगी। ठीक है, अब इसका जो है प्रॉपर्टीज में जाऊंगी, उसको सेम कलर कर दूंगी जैसा पीछे बटन का था। इस पे साइन इन एडिट टेक्स्ट करके साइन साइन इन लिख दूंगी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, कनेक्शन बनाना है। कनेक्शन कैसे बनता है जी। ठीक है, कनेक्शन बनाने के लिए आपने प्रोटोटाइप वाले टैब में आना होगा, फिर यहाँ पे सर्कल आ जाएगा, सर्कल से आप ऐसे करके मूव करेंगे तो आपका यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेविगेट हो जाएगा। नेविगेट के ऑप्शन दे रहा है कि किस तरीके से करना है, ऑन टैप करना है या किससे। हाँ भाई, मैं जब क्लिक करूँ या मैं टैप करूँ साइन इन के बटन पे तो मेरे ये पेज ओपन हो जाना चाहिए। अब इसको प्ले करके दिखा देती हूँ। ठीक है जी, प्ले हो रहा है, इट टेक्स टाइम। ठीक है जी, ये प्ले हो गया। अब मैं देखो यहाँ पे मैंने टैप किया कि मेरी दूसरी स्क्रीन खुल गई, तो ये एक डायनामिक से आपका प्रोटोटाइप तैयार हो गया। ठीक है, मैंने अपने एक एप्लीकेशन के लिए एक प्रोटोटाइप बनाया था। ठीक है जी, ये साइन इन किया, यहाँ पे साइन इन हो गया। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, लॉग आउट कर दिया, दोबारा से साइन इन का पेज आ गया। मैंने साइन अप किया, यहाँ रजिस्ट्रेशन का पेज आ गया। ठीक है, मैंने यहाँ रजिस्टर किया तो ये दोबारा से लॉग इन का पेज आ गया। फिर मैंने साइन इन किया, अब मैंने यहाँ से डॉक्टर सेलेक्ट किया तो डॉक्टर वाला पेज आ गया। मैं यहाँ बुक करूंगी तो ये बुक वाली चीज आ जाएगी। मैं यहाँ गो करूंगी तो ये बुक हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पे होम का बटन पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पे हो जाएगा। सो दिस इज द बेसिक प्रीव्यू। और मैं आप लोगों को यही मशवरा दूंगी कि अगर आप लोगों ने एक अच्छा इंटरफेस बनाना है, तो जैसे ये ऑनलाइन डॉक्टर एप्लीकेशन है, एक ये जो वेबसाइट है, तो इसकी मैंने ज्यादा इसको इंटरेक्टिव बनाने के लिए क्या किया, मैंने पाल सॉरी फिग्मा के टूल्स पे जाके यहाँ से फोटोशॉप नहीं किया। मैंने क्या किया कि ये अलग से फोटोज जो है इसको फोटोशॉप किया, यहाँ पे लाके इंसर्ट किया, और मैंने यहाँ पे सेम रेक्टेंगल, सेम कलर का रेक्टेंगल जो है यहाँ पे इंसर्ट किया, उसके ऊपर साइन इन लिखा और सिर्फ बटन के ऊपर काम करवा दिया। So this is how you can easily make your project prototypes। ठीक है, इस तरीके से आप आसानी से प्रोटोटाइप बना सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम, भाई मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, मुझे ऐसा बहुत आसान लगता है। फोटोशॉप पे मेरा हैंड्स ऑन है, तो मैं फोटोशॉप पे जाती हूँ, अपनी मर्जी का इंटरनेट से पिक्चर्स उठा के उसको फोटोशॉप करके उसको बटन शटन लगा के मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। ठीक है, तो ये मुझे इजी लगता है। ठीक है, आई होप आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया होगा और इंजॉय किया होगा। ठीक है, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें, और बने रहिए। आगे भी मैं और वीडियोस अपलोड करूँगी। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।